नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं एलजेपीआर मतलब कि चिराग पासवान की पार्टी से कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में उतरने जा रहे हैं, कौन कौन सी सीट से। वहीं पर मैं आप सभी दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव की लहर चल रही है इस समय कि नीतीश कुमार की लहर चल रही है? कमेंट करिएगा। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना चाहिए कि चिराग पासवान को बनना चाहिए, यह भी कमेंट करके जरूर बताने का कष्ट करें। दोस्तों, चिराग पासवान की पार्टी को पहली सीट मिल रही है पालीगंज। सुनील यादव जो पहले आरजेडी में थे, निर्दलीय चुनाव लड़ चुके थे, आरजेडी से टिकट मांग रहे थे, आरजेडी से नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ लिए। जिनको लड़ना है वो तो लड़ेंगे ही। और अब सुनील यादव एलजेपी से लड़ने जा रहे हैं, इनका टिकट कंफर्म है। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है तरैया विधानसभा में सुधीर सिंह का, जो इसके पहले निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और अब की बार चिराग पासवान की पार्टी से मैदान में उतरने जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है कोमल सिंह, गायघाट विधानसभा से आती है और पिछली बार इन्होंने चुनाव लड़ा था एलजेपी से। इनकी माताजी सांसद हैं, एलजेपी से ही सांसद है। इनका टिकट कंफर्म है, 100% कंफर्म है, इनको लड़ाया जाएगा। ये बहुत ही मजबूत और उम्दा प्रत्याशी है। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है महुआ विधानसभा सीट से, जहां से इस समय तेज प्रताप यादव अपनी पूरी तैयारी टीम तेज प्रताप के तहत कर रहे हैं। आरजेडी से अलग हो गए हैं, आरजेडी से उनको निकाल दिया गया है, लालू परिवार से निकाल दिया गया है। तो यहां पर संजय सिंह ने दावा ठोक दिया है, जो दोस्तों व्यवसायी हैं, बाहुबली चेहरे हैं, 2022-20 में चुनाव लड़े थे एलजेपी से, नहीं जीत पाए, लेकिन अब की बार फिर चुनाव लड़ेंगे महुआ सीट। वहीं पर दोस्तों अलौली की विधानसभा सीट है, जहां पर चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान पहली बार विधायक बने। और जब पहली बार विधायक बने तो वहीं पर विधायक बने पशुपतिनाथ पारस। ये कर्म भूमि रही है रामविलास पासवान की, तो चिराग पासवान इस सीट को हर हाल में लेंगे। और 2020 में 18% वोट भी इनको मिला था। रामविलास पासवान और पशुपतिनाथ पारस का पुराना नाता है। 2 बार से आरजेडी जीत रही है। पिछली बार आरजेडी केवल 2773 वोटों से जीती थी। तो अलौली की विधानसभा सीट चिराग पासवान को मिलने जा रही है। अगला नंबर आता है चकाई की विधानसभा। चकाई की विधानसभा में रविशंकर पासवान और संजय मंडल दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव में लड़ने के लिए, चुनाव मैदान में उतरने के लिए। तो इनको भी टिकट मिल सकता है, दोनों में से एक को। दोस्तों वहीं पर सुभाष पासवान है। सुभाष पासवान सिकंदरा विधानसभा सीट से आरजेडी से नहीं, एलजेपी से मजबूती के साथ दावेदारी कर रहे हैं। और पिछली बार 2020 में लड़े थे, 6.98% वोट मिला था। इस सीट को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं पर अगला नाम आता है पूर्व विधायक, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष, चिराग पासवान के करीबी माने जाने वाले राजू तिवारी। राजू तिवारी को भी चिराग पासवान मैदान में उतारने का फैसला कर चुके हैं और इनको गोविंदगंज विधानसभा सीट से 100% उतारा जाएगा, ऐसी चर्चा है। अगला नंबर आता है रफीगंज में, बहुत ही मजबूती के साथ प्रदेश महासचिव हैं लोजपा बिहार के, रफीगंज विधानसभा में इनको मैदान में उतारा जाएगा प्रमोद कुमार सिंह को। प्रमोद कुमार सिंह मजबूती के साथ इस विधानसभा क्षेत्र में
काफी समय से घूम रहे हैं। प्रचार प्रसार पर इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगला नंबर आता है ब्रह्मपुर विधानसभा सीट। ब्रह्मपुर विधानसभा सीट हुलास पांडे, जो चिराग पासवान के बेहद करीबी और दोस्त माने जाते हैं, और दोस्तों पूर्व संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं। इनके ऊपर ईडी की छापेमारी भी हो चुकी है। इनका बालू खनन का काम होता है, अवैध बालू खनन को लेकर के भी इनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। इनका टिकट ब्रह्मपुर से पक्का है। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है शोभा सिन्हा का। फोटो गलत लग गया है दोस्तों, फोटो के लिए खेद प्रकट करते हैं। शोभा सिन्हा की फोटो यह है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान से मजबूत दावेदार हैं, और फोटो गलत लग गया तो क्या करे, एडिटर साहब ने गलत कर दिया। इमामगंज विधानसभा सीट गया से इनकी दावेदारी मजबूत है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत ही ज्यादा उम्मीदवारी कर रही हैं। 8% पिछली बार इन्होंने वोट हासिल किया था। 8% वोट बहुत होता है। अकेले कोई पार्टी लड़े, जहां जेडीयू बीजेपी का गठबंधन हो, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन हो, कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन हो, बिना गठबंधन के 8% वोट बड़ा मायने रखता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारी सीटें हैं जहां पर एलजेपी चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। उन सीटों के भी नाम हम आपको बताते हैं। मैं आपको बता दूं, कस्बा में शंकर झा, विक्रम झा दावेदारी कर रहे हैं। कस्बा की सीट को लेने के लिए चिराग पासवान ने अपील की है। वहीं पर दोस्तों राजा पाकर की सीट के लिए चिराग पासवान ने अपील की है कि राजा पाकर की भी सीट को हमको दिया जाए। वहीं पर बखरी की सीट संजय पासवान के लिए, फतुआ की सीट रामकृपाल यादव बीजेपी के नेता हैं, इनके बेटे अभिमन्यु यादव इनके लिए, मटिहानी की सीट अरविंद सिंह की पत्नी या अरविंद सिंह के लिए, जहानाबाद से इंदु कश्यप के लिए, और नाथनगर से अमर कुशवाहा के लिए, महनार सीट से बीना सिंह के लिए, सोनबरसा की सीट, रोसड़ा की सीट, रामनगर की सीट सुदामा पासवान के लिए। तो दोस्तों ये नाम है जो चिराग पासवान की पार्टी से, जो मैंने बताया एक आध दो गलत हो सकते हैं, 3 गलत हो सकता है, बाकी अधिकतर लोगों को टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि 5 अंक 50 विधानसभा मांग रहे हैं, 50 नहीं मिलेगी। बीजेपी और जेडीयू 100 से कम पे नहीं लड़ेगी, 43 बचेगी। उसी 43 में चिराग पासवान को सबसे ज्यादा मिलेगी। और चिराग पासवान के साथ ही साथ हैं, क्या नाम है, माझी हैं, माझी को भी सीटें मिलेंगी, 2-4 सीटें तो मिलेंगी। और उसके अलावा 2-4-5 सीटें मिलेंगी उपेंद्र कुशवाहा को। तो कहने का मतलब है कि 200 सीटों पर दोनों पार्टियां लड़ेंगी। 200 या एक आध दो कम ज्यादा हो सकता है। 25 से 30 सीट यहाँ पर चिराग पासवान को मिलेगी। बाकी जो बची सीटें हैं, जीतनराम मांझी हैं, जीतनराम मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो आपकी क्या राय है दोस्तों? आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।